में 5 मंडल है, यानी 5 संगठन रूप से हमारा जो इकाई है, अतरिया, छुई खदान, गंडई, साल्हेवाड़ा और खैरागढ़ नगर मंडल, ये 5 मंडल पर मैं गया। वहाँ मैं युवा, महिला, किसान, पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि, सहकारिता के प्रतिनिधि, इन सारे लोगों से, आंगनबाड़ी सेविका, इन लोगों से मैं मिला। साथ ही हमारे जो बूथ की इकाई है 283 बूथ है, 283 बूथ के अध्यक्ष से मैं मिला। हमारे 59 शक्ति केंद्र है, 59 शक्ति केंद्र के प्रमुख से मिला और प्रमुख कार्यकर्ता जो जिला के पदाधिकारी है, मंडल के पदाधिकारी है, उन लोगों से मिला। हमने भी अपनी बात रखी और उन लोगों ने भी मुझे बताया। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो सरकार है बघेल साहब की, उनके विरुद्ध लहर चल रही है पूरे खैरागढ़ में। और हमारे प्रत्याशी भाई विक्रांत साहब जी बहुत अत्यधिक वोटों से इस छत्तीसगढ़ में 2-4 सीट इनसे ज्यादा मतों से शायद ही कोई जीते। एक रिकॉर्ड बनने वाला है, खैरागढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और खैरागढ़ के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, युवा, किसान, जनप्रतिनिधि, सबों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है। इसी आधार पर मैंने आप लोगों को कहा है कि खैरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका विश्व में धाक है। हमने किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उसका भी प्रभाव है। हमने महिलाओं को जो सम्मान दिया है उसका प्रभाव है। हमने ओबीसी, ईबीसी लोगों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट का इजाफा करके उनको जो रिजर्वेशन दिया है इसका भी प्रभाव है। किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि हम चला रहे हैं उसका भी प्रभाव है। लोगों से हम फीडबैक भी ले रहे हैं। हमारा एक पेटिका है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने राय भी दिया है। उस राय के आधार पर घोषणा पत्र आगामी हम जारी करेंगे और लोगों का दिल जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावेंगे। किसान दुखी हैं, ये आवारा पशु की समस्या है, फिर भ्रष्टाचार है इनके राज्य में बहुत ज्यादा। भ्रष्टाचार से लोग उब चुके हैं। किसान को सही समय पर उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उनको बैंकों में दौड़ाया जा रहा है। इन युवाओं में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नरेंद्र मोदी की साख है, इन सबों को देखने पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 14 से 18 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डबल इंजन की, उसमें जो विकास हुआ। कल मैं साल्हेवाड़ा गया था, साल्हेवाड़ा के लोगों से मैंने पूछा आम सभा में कि पहले यहाँ आने में क्या ऐसी सड़कें थी, तो लोगों ने हाथ उठा के कहा कि नहीं थी। मैंने पूछा कि ये सड़क किसने बनवाई है, तो लोगों ने कहा कि गडकरी जी ने बनवाई है। और कई योजनाएं मैं लोगों के, जैसे किसान सम्मान निधि, आपको एक उदाहरण दे दूं, 10 वर्षों में मात्र 35,000 करोड़ रुपया किसानों को छूट देकर के मनमोहन सिंह किसानों के मसीहा बन गए और हम 2,80,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत पटना, दिल्ली में पैसा डाला और अकाउंट में लोगों को गया। जातिगत का मतलब लोधी बाहुल्य क्षेत्र है और पिछले कई समय से पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी रहे हैं और ऐसे में जातिगत जो किले है उसको कैसे भेज पाएंगे? देश अब जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। कोई जातिवाद पर तोड़ेगा, हम राष्ट्रवाद से उसको जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये दावा कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी, कि हमारा टारगेट है 75+। आपका क्या दावा है?
क्या रुझान मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? अब भूपेश बघेल जी से और कुमार जी शैलजा जी से ही पूछा जाए कि उनके घर में राहुल जी ऐसा नेता पैदा ले कि मोदी जी ऐसा नेता पैदा लेंगे, तो भी परमात्मा से यही मांगेंगे कि हमारे घर में भी मोदी जी जैसा ऐसा नेता पैदा हो। बोलने के लिए तो लोग कोई कुछ बोल देता है। आज नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं है इस देश में। कांग्रेस जो है, अभी आप लोगों का जो भाजपा संग जुड़वो अभियान चल रहा है, उसमें बड़ी तादाद में लोग और युवा जुड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि पहले से जो कार्यकर्ता थे उनको ही गमछा पहना करके शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हंसी आती है इस बात पे कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस बात को कहने जैसे आपने ही शुरू किया कि लोग युवा जुड़ते ही जा रहे हैं, तो ये प्रमाण तो आपने अपने शब्दों से ही दे दिया कि लोग युवा जुड़ ही रहे हैं। कांग्रेस के लोगों की आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उनको मोटे चश्मे की जरूरत है, और अब वो केवल एक क्षेत्र में नहीं पूरे विधानसभा में युवाओं के जुड़ने का सिलसिला चल रहा है, और वो मतदान के बाद भी और खैरागढ़ के विकास तक लोग जुड़ते ही जाएंगे। भाजपा ने अपनी इतनी जड़ें मजबूत कर दी हैं, लोगों के बीच में अपना विश्वास पैदा कर दिया, और 4 दिन में लगभग 2000 से अधिक युवा जुटे हैं, जिसका फोटो भी हम लोगों ने जारी किया है। आपको ये पिछले 20 साल में ऐसी क्या खामी दिखती है जो, या आपकी ऐसी प्लानिंग जो आपको लगता है खैरागढ़ विधानसभा में होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? आपका विजन? खैरागढ़ पूरा विधानसभा निश्चित रूप से अभी भी काफ़ी विकास होना है, और कुछ एक चीज़ें जो शहर में मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, तो उस समय आप लोगों ने देखा कि शहर भी एक पिछड़ा हुआ शहर था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से शहर में भरपूर विकास हुआ। दूसरे चरण पे जब हम लोगों ने गांव की राजनीति शुरू की, जनपद का जब अध्यक्ष रहा, तो हमारा टारगेट ये था कि हर गांव तक सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि अपने उस कार्यकाल की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मानता हूँ तो 2 हमारे यहाँ की जो नहरें हैं, जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण थी, मिट्टी की नहरें थी, कॉन्क्रीटीकरण के लिए इसी भाजपा सरकार ने रानी लक्ष्मी देवी जलाशय से पूरे खैरागढ़ के गांव-गांव तक नहर के कॉन्क्रीटीकरण का काम कराया। बेड़रा जलाशय के नहर के कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू हुआ, मुतेड़ा डाइवर्शन के कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू हुआ। इस तरह के बहुत सारे काम उस समय हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि अब जब नया जिला बन गया है, तो नए जिले को नई दिशा में ले जाने के लिए जब तक योजनाबद्ध ढंग से हम काम नहीं करेंगे, तब तक। और मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2 वर्षों में कोई ना योजना बनाने वाला है, ना कोई देखने वाला है। लोग परेशान हैं, प्रशासनिक कसावट नहीं है, किसान परेशान हैं, लोग ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। क्या एक बड़े जनप्रतिनिधि की ये जवाबदारी नहीं होती है कि हर वह व्यक्ति जो मुख्यालय तक पहुंचता हो, उसको उसके काम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी खुद अलर्ट रहे। अगर वो उसका काम नहीं करता है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका दबाव उतना होना चाहिए कि उस व्यक्ति को, उस किसान को, उस वनांचल के लोगों को किसी भी ऑफिस में, किसी भी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले मुख्यतः मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ ये भर्राशाही जो मची हुई है नए जिले में। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि खैरागढ़ विधानसभा जो है वो 4 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। खैरागढ़, छिदन, गंडी और सालेवाड़ा, सबका समावेश करके जिले का एक व्यवस्थित विकास करने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसके साथ साथ हम देखते हैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर खैरागढ़ में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खैरागढ़ छिदन में नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। खैरागढ़ को लेकर मैं ये देखता हूँ कि खैरागढ़ विधानसभा में पर्यटन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं जो नजर आती हैं। क्या उस दिशा में इससे पहले के विधायकों ने कुछ सोचा है जो अपनी बातों को प्रदेश में ले जा सके? हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले बच्चों का क्या भविष्य हो सकता है? क्या उस विश्वविद्यालय के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है? इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों को लेकर एक अत्याधुनिक खेती के विषय में हम ऐसा कुछ कर सके जिसको लेकर किसान थोड़ा फसल चक्र परिवर्तन करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। इस विषय को सोचने की आवश्यकता है। जो विधायक के स्तर का काम है वो विधायक को सोचना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अभी तक पिछले 10-12 वर्षों में जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय का काम हुआ, उसके बाद से अभी भी मुझे लगता है कि ये क्षेत्र एक अच्छा समझदार नेतृत्व की तलाश में है। और मुझे यह उम्मीद है कि इस विधानसभा के लोग अगर भरोसा जताते हैं तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जो विधायक के स्तर का काम है
वो विधायक बनने के बाद कराना निश्चित रूप से वो हमारी प्राथमिकता है। और जो बात आप बोल रहे हैं कि रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये तो एक मूलभूत आवश्यकता है। ये हर वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच का पार्षद भी अपने वार्ड में करा लेता है। उससे अलग हटके जो काम जो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हो और वो हमेशा याद रखने लायक काम हो, जो माइलस्टोन की तरह पूरे विधानसभा में जीवन भर याद रखा जाए, वो योजनाबद्ध ढंग से हम योजना लाएंगे। और मेरे लिए ये सौभाग्य रहेगा, जनता का आशीर्वाद जो अभी समझ में आ रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। नए जिले में नई दिशा में इस पूरे जिले को समुचित विकास करके प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में ले जाने का प्रयास करेगा। उसमें हर वो सुविधाएं जो आम जनमानस को, चाहे वो छोटा सा छोटा या गरीब से गरीब हो, उसको उन सुविधाओं का लाभ मिले, तो मैं मानूंगा कि हम सफलतापूर्वक अपने आप को उस पद के लायक समझते हैं। 20,000 के वोट ला दिखाई में कैसे पार्टी है और हमारे लिए तो निश्चित रूप से लोगों के मन तक अपने प्रति भरोसा पैदा करना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने 15 वर्ष यहाँ जो छत्तीसगढ़ में शासन हमारी सरकार रही और ऐसा विधानसभा का कोई कोना नहीं बचा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए काम नहीं हुए। पिछले 2 बार से यहाँ विधायक हमारा नहीं है। 2013 के बाद से लेकर 2023 तक यहाँ विधायक नहीं होने के कारण और कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि वो क्षेत्र और बाकी सब विकास और विकास के कामों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इस विधानसभा में अभी भी विकास की भरपूर आवश्यकता है। और अब जब हम लोग गांव-गांव तक घूमते हैं तो लोग 15 वर्षों के कार्यकाल, 9 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा वो हमें नजर आता है। और वो जो 20,000 का आकलन या 20,000 का गड्ढा रहा है, उससे ज़्यादा वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ विधानसभा जीतेगी। वो लोगों के मन में भाजपा को लेकर विश्वास नजर आता है हम लोगों को, और वही भरोसा हम लोगों को है कि निश्चित रूप से वो आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। 2 बार पिछले भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी है, उसके बाद भी क्या लगता है कुछ कमजोरी नजर आई आपको जिसको सुधार करनी चाहिए? हार से सीख लेकर के, और हम जब हारे तो जीते, जो उनके रवैया को जो लोग देखे हैं, उनका जो काम लोग देखे हैं, तो पुनः बीते दिनों की याद आ गई है लोगों की, और लोग बड़ी आशा भरी दृष्टि से संकल्पित हो चुके हैं यहाँ के मतदाता कि मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाऊंगा और जो विकास की गंगा रुक सी गई थी वो बहेगी। सन 2013 में तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, रमन सिंह जी ने घोषणा पत्र में वादा किया था 21 रुपये धान का समर्थन मूल्य और 300 रुपये क्विंटल बोनस। पर जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो सूत्रों से जानकारी मिली पैसा देने से इनकार कर दिया। इस वजह से भाजपा अपना चुनावी वादा निभा नहीं पाई। पर कांग्रेस 2018 में कर्ज माफी और 2500 समर्थन मूल्य की वजह से सत्ता में आई। आप इसका तोड़ क्या निकालेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि मैं एक पेटिका लेकर के चल रहा हूँ, एक एक व्यक्ति का फीडबैक ले रहा हूँ, चाहे वो किसान का समस्या हो, नौजवान का समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, सारे समस्याओं पर हमारे विजय सिंह बघेल साहब, विजय बघेल जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं, किसानों को अधिक से अधिक राहत छत्तीसगढ़ में और खैरागढ़ में दी जाएगी, इतना मैं विश्वास आपको दे सकता हूं।